नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो कल गामा ब्लास्ट कैसे होने वाला है सेंसेक्स के अंदर जानेंगे समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने कल जो प्रेडिक्शन किया था आज के लिए, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था बियर का जो ट्रैप है वो खत्म हो चुका है, या फिर ये बोल सकते हैं जो बुल्स उन्होंने ट्रैप किए थे अब वो आज़ाद होने वाले हैं। कारण क्या था उसको देखने के लिए सबसे पहले देखिए वनडे की चार्ट पर हमें क्लियर कट ये दिख रहा है कि भैया मार्केट जो है फुल ऑन बुलिश मोड पर है और अपने फाइनली जो हाई है पिछले 4 दिन का उसको तोड़ के अब ऊपर जाने की फिराक में है। क्लियर। चलिए अब समझते हैं कि मार्केट के अंदर बड़ा मूव कहां से कैसे आने वाला है और हमने कैसे उसको प्रेडिक्ट किया। यहां पर चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और यहां समझिए। देखिए कल की वीडियो में आप जाके देखिए, मैंने कल का जो लेवल दिया था आपको वो था 24,000। एक सेकेंड दोस्तों, ये ओके, यहां पर मैंने आपको एक लेवल दिया था 24,100 से लेकर 24,150 के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल जैसे ही हमें मिलेगा हमारे टारगेट बड़े होने वाले हैं, जो कि रहेंगे 24,300, 380 और 465। ये हमारे टारगेट थे। अब यहीं से मार्केट शूट अप हुआ। हमारी जो एंट्री बनी ये 15 मिनट के कैंडल के ऊपर बनी, दैट इज 24,180, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल का कंफर्मेशन जरूरी था क्लोजिंग का, वो हुआ। और उसके बाद सीधे 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 रैली बहुत शानदार हुई और हमारा जो पहला टारगेट था 24,300 और 24,350 के आसपास आके फाइनली मार्केट कंसोलिडेट किया और हमें बहुत शानदार नंबर देखने के लिए मिले। देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करने का यही मज़ेदारी होती है कि आपको ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता। आप अगर अप साइड में जा रहे हैं तो पुट को सेल करके बैठ जाते हैं आराम से और पूरे जर्नी का राइड का लुत्फ उठाते हैं, मज़ा लेते हैं। या फिर जो कम कैपिटल वाले हैं वो पुट को बाय करते हैं और उस हिसाब ये सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपने पुट को सेल किया और यहाँ अगर नेकेड बाइंग आप कर रहे हैं तो कॉल को सी को आपने बाय किया। क्लियर। इसी तरीके से मार्केट में कामकाज करने की विधि है और कोई भी तीसरा तरीका मुझे समझ नहीं आता। मैं सिर्फ लेवल देखता हूं। ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर मुझे जाना है तो मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा? मुझे IV देखना है, मुझे OI देखना है, मुझे वॉल्यूम देखना है, मुझे मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है उसका एक बार सिनेरियो दिमाग में रहना चाहिए कि भैया अब मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड जाएगा तो उसके कारण क्या है। IV आपको बहुत कुछ बताता है इंडिया विक्स के अंदर। ऑप्शन इंटरेस्ट आपको ये चीज़ हेल्प करता है। वॉल्यूम कब हेल्प करेगा आपको? वॉल्यूम हेल्प करता है जब आप एक मोमेंटम पकड़ते हैं, एक मार्केट के अंदर इस तरीके की रैली पकड़ना चाहते हैं, तो उसमें किसको फायदा होता है? नेकेड बाइंग वालों को, ऑप्शन बायर को फायदा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत समझने वाली होती है। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिए अभी हम यहाँ आ जाते हैं आपके 2 घंटे के चार्ट पर। ओके, अब यहाँ 2 घंटे का चार्ट यहाँ पर हमें लेवल निकाल कर दे रहा है। अब ये लेवल क्या है? यहाँ से हमने ये ओके, इसको हम करते हैं राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्लियर कट हमें ये बताया गया है कि भैया यहीं से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रेजिस्टेंस खाया, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। ये क्या हो रहा है? ये सारे काम हो रहे हैं आपके 2 घंटे की कैंडल के साथ। बड़ा अच्छा खासा टाइम फ्रेम माना जाता है, बहुत बढ़िया कंफर्मेशन आपको मिलती है 2 घंटे के कैंडल के ऊपर। और वहीं पर हमें बार बार रिजेक्शन जब मिलता है तो क्या हमें ये सचेत नहीं हो जाना चाहिए कि भैया इस लेवल के एक बार ऊपर आ जाने दीजिए, देन उसके बाद हम कामकाज करेंगे। अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है? सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके 24,350 के ऊपर, 350 से लेकर 375 टू बी सेफर साइड, इसके ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल आपको क्लोजिंग मिलती है तो हमारे टारगेट 24,420, 24,480, 24,550
35 और 24,600 वेट 24,585। टारगेट 1, 2, 3 एंड 4। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये लेवल आपको मार्क करके चलना है। क्लियर। डाउन साइड में बात करें तो डाउन साइड में मार्केट कहाँ तक आपको फंसा सकता है। देखिए अभी के लिए ये जो रेंज बन के आता है, ये रेंज बनता है आपका ये वाला, ये जो है आपका 200 तक। इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ 24,200 के आसपास। 1 मिनट, इसे ओके। अब यहाँ समझिए आप, मैं बार बार इस लेवल को इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों दे रहा हूँ। एक सेकेंड, इसे मैं लैपटॉप से ही सही करके लगाता हूँ एग्जैक्टली क्या लेवल इसमें बन रहा है। ओके, ये आता है आपका 188 के पास समथिंग आ रहा है। तो इसे टू बी सेफर साइड आपने मानकर चलना है 24,175 और अप साइड में है 24,350 से लेकर 375 तक। क्लियर। अप साइड की मैंने आपको भूमिका बता दी, डाउन साइड में काम कैसे करना है इस लेवल को लगे रहने देते हैं। और अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कैसे कामकाज करना है आपको। मार्केट एक बार इस लेवल के नीचे निकलता है, सीधे सीधे आपके टारगेट 23,990 जो कि मोटा मोटी 24,000 से लेकर 23,900 1 मिनट 920, ये रेंज निकल के आती है आपके पास। अब इसमें जब आप कामकाज करें तो एक तो कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा 24,175 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो सीधे सीधे अगर मैं 24,000 तक भी प्ले करूंगा तो मेरे पास 175 पॉइंट्स कमाने का, खाने का मौका है। ये आप कैसे ध्यान में रखेंगे। मार्केट में टाइम टू टाइम आपको 40 पॉइंट, 60 पॉइंट, 80 पॉइंट और 100 पॉइंट इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले 40 पॉइंट लेने की आप प्रैक्टिस करिए, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन। जब आप ये प्रैक्टिस, आप निपुण हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज टू गेट 40 पॉइंट, 60 पॉइंट, 80 पॉइंट्स, देन उसके बाद आपको अपने नंबर्स बढ़ाने हैं, अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, क्वांटिटी बढ़ानी है, तब आप काम करें। ठीक है। डाउन साइड की अगर बात करें, मार्केट और डाउन में अगर आने के लिए तैयार होता है तो मैं 23,875 एक मैंने इससे ऊपर लेवल दिया आपको 920 का और एक लेवल दिया 24,000 का। तो फाइनली अगर जो भी आप भले ही इसमें एक सिंगल लॉट में आप बैठ के यहाँ तक नीचे तक ट्रैवल करें, यहाँ पर आपको हर कंडीशन में आपको 23,875 के पास आकर एग्जिट कर देना है। कोई ना नुकुर नहीं, सीधे एग्जिट। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं सेंसेक्स के अंदर गामा ब्लास्ट कहाँ से होगा, क्या सीन रहेगा, उसको हम देखते हैं, समझते हैं जल्दी से जल्दी। गामा ब्लास्ट की बिल्कुल सिंपल थ्योरी ये है कि मार्केट में जब भी एक्सपायरी होती है, जैसे अगर बात करें सेंसेक्स के अंदर एक्सपायरी रहती है आपकी ट्यूसडे को, तो ये हमारा रहा ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे यहाँ आ गया। तो वेडनेसडे के पास जो भी हाई है, अब यहाँ देखिए वेडनेसडे है और यहाँ हम देखें तो आज हाई यहाँ मिला है जो कि है 80,325 के आसपास। तो मोटा मोटी हम लिखते हैं 80,350 पर कौन बैठे हुए हैं आज की तारीख में, कॉल सेलर। ठीक है। और डाउन साइड की बात करें तो हमें यहां पर डाउन पे मिला हुआ है 78,662, तो 78,600 पर कौन बैठे हैं, पुट सेलर। अब ये देखिए, ये जो सेलर हैं ये तो यहाँ से अपना ट्रैवल करते हुए यहाँ तक आ गए, तो ये तो फुल ऑन प्रॉफिट के अंदर है, इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अभी फिलहाल किसे है, जो यहाँ पर बैठा है, जिसने ये मार्केट को नीचे गिराया है। अभी ये हल्का फुल्का 2-3-4 रुपये प्रॉफिट में यहाँ पर रहा होगा, तो ये प्रॉफिट उसको दिख रहा है।
अब मार्केट को अगर पैनिक करना है तो वो किसको पैनिक करेगा? क्या वो 78,600 के पुट सेलर को पैनिक कर सकता है? उसके लिए मार्केट को काफ़ी नीचे आना पड़ेगा। लेकिन ऊपर 80,350 300 पर या 400 पर जो बैठे हैं उन्हें अगर पैनिक करना है तो क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट मार्केट को 100 से 150 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके मार्केट में गामा ब्लास्ट होगा। तो 350 में 150 पॉइंट आप जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 80,500 के ऊपर मार्केट निकलता है तो ये कॉल सेलर जो है अपनी पोजीशन को क्या करेंगे? ये कट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ, उसको राइट ऑफ करेंगे, पोजीशन से क्या करेंगे? एग्जिट करेंगे, भागेंगे छोड़ के। तो अब क्लियर कट बात इतनी है, मार्केट में 80,500 के लेवल के आसपास मार्केट आपको मिलता है तो वहां से एक गामा ब्लास्ट बनने के चांसेस हैं। और मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपको बताऊंगा कि कौन सा लेवल है जहां से एग्जैक्ट मोमेंटम बनने वाला है और मार्केट आपको 5 रुपए की चीज 50 रुपए या 100 रुपए तक भी पहुंच सकती है। तो उसके लिए फ्री टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन करिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। क्लियर? इसके अलावा नॉर्मल गामा ब्लास्ट की बात ये होगी, अगर मार्केट कल कंसोलिडेशन जोन में फंसता है तो कौन सी जोन से बाहर निकलेगा मार्केट तो आपको अच्छे नंबर दिखाएगा। तो इसके लिए थोड़ा चार्ट को हम बड़ा कर लेते हैं और यहां समझिए, ये लेवल है आपका 80,350 और डाउन साइड में आपके पास ये नंबर है 80,000। ठीक है जी। मार्केट जब तक 80,350 के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल नहीं निकालेगा आपको बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे। पहला टारगेट आपका सीधे सीधे रहेगा 80,520, 80,760, ये फेबिनाकी के लेवल में आपको दे रहा हूं, 80,885। ये लेवल आपको नंबर 1, 2 एंड 3, 80,885। डाउन साइड की अगर बात करें, 80,000 से जैसे ही मार्केट नीचे सरकेगा तो उसके बाद सीधे सीधे फिर आपके पास लेवल निकल के आते हैं 79,561। फिर मार्केट यहां पर आकर रुकना चाहिए। मार्केट अगर यहां से नीचे निकलता है तो मार्केट फिर सीधे सीधे आपको यहां मिलेगा 79,567। अब इसके बीच में ये तकरीबन आपको 450 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं। अब कोई इसमें 100 पॉइंट के लिए बैठेगा, कोई 50 पॉइंट पे निकलेगा, कोई आपका 120 150 पॉइंट पे निकल सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी डेली एपेटाइट पे, आपको कितना प्रॉफिट लेके बाहर बैठ जाना है। ज़्यादा का लालच नहीं करना है। मार्केट के अंदर जो आपके पॉकेट में आया वही आपका अपना, बाकी सब सपना मेरे भाई। एक चीज़ याद रखिए, एक होता है रील, एक होता है रियल। ठीक है? एक होता है वर्चुअल और एक होता है आपका एक्चुअल। ठीक है? रील वर्चुअल से मतलब क्या है? एक आपका पीएनएल जो आप देखते हैं, जो एक स्क्रीन पे आ रहा है, कभी वो +35 हो जाता है, कभी वो -45 हो जाता है। ये तब तक माइनस प्लस मत मानिए जब तक आपने बुक ना किया हो। सपोज कर लिए एक बार आपने बुक कर लिया, ये 35 आपने विड्रॉल भी कर लिया, अब ये आपके सेविंग अकाउंट के अंदर है, तब ये आपका अपना है। समझ गए? अगर आपने इसे बुक कर लिया लेकिन विड्रॉल नहीं किया और वापस अगले दिन फिर आपने अपने क्या बोलते हैं एक्चुअल कैपिटल है, सपोज करिए आपके पास 1 लाख है, आपने 35,000 रुपये बना लिया, अब आपके पास 1,35 हो गए। अब 1,35 से आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप इसको प्रॉफिट मत मानिए, क्योंकि ऑलरेडी आप इस पर रिस्क लेना स्टार्ट कर चुके हैं। आप इसको अपने खाते में डाल के 1 लाख से काम कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि अब 1 लाख पे जो रिस्क है वो एक्चुअल में 1 लाख पे नहीं है, वो कितने पे है? वो 65,000 पे है। आप 35,000 तो ऑलरेडी सेव कर चुके हैं ना, तो अब 65,000 पे प्लस 35,000 जो प्रॉफिट है उस पे रिस्क चल रहा है। मैं बहुत चीज़ें आपको समझाता हूं, लेकिन प्लीज़ इन बातों को अपने डेली लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में लेकर आइए, अमल करिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अदरवाइज मार्केट में तो जो ज़ीरोदा का या बाकी ब्रोकर्स की जो रिपोर्ट निकलती है कि भैया 90 to 95% जो ऑप्शन बायर हैं वो सब क्या हैं? वो लॉस में हैं।
तो अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं या फिर आप 4 से 5% के अंदर आना चाहते हैं कि भैया आप प्रॉफिटेबल बने, तो ये प्रॉफिटेबल क्यों होते हैं? ये सिर्फ इस वजह से होते हैं, ये पर्टिकुलर कुछ नियम को फॉलो करते हैं, इन्होंने कुछ रूल्स अपनाई कर रखे हैं, कुछ डिसिप्लिन के साथ ये काम करते हैं, तभी मार्केट में टिके हुए हैं। तो भैया मार्केट में अगर टिकना है तो कुछ आपको रूल्स सेट करने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो, क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम रिप्लाई करने का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।